बच्चों को एक बार फिर से बुलाना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मैं कल नहीं आया, आपको बहुत मिस किया। कल क्या मैम आई नहीं कितने दिन से हम मुझे क्या लगा मैं सच्ची का मैं मेरा मैम छोड़ के चले अच्छा ठीक सच्ची मुझे बात करते हैं हम इतने मिस कर रहे थे ज्योग्राफी क्लास क्या आते ही टेस्ट में हां एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड तूने क्या बोला मैंने कहा मैम मैं छोड़ पर जस्ट शो कर देते हैं करता है इट्स ओके ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने। मैं वो दूसरी तरफ था वो घर गया। थैंक यू एक मैम का एक मैम तुमने दे दिया मेरा फोन किसके पास है? 4 दिन से तो मैं क्लास ही नहीं लगा ये टेस्ट कर दे ये लास्ट लेक्चर है मेरा फोन है। ये लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था ना अर्थक्वेक वाला उससे रिलेटेड 4 दिन से तो क्लास ही नहीं लगा ये आपका लास्ट लेक्चर है कसम से नहीं मेरे पास। इसने जो लगाया है दिन में ये तो अभी आया 2 दिन पहले नल्ले अर्थक्वेक वाले लेक्चर में ये था नल्ले नल्ले शर्मा आई नो टेक्टोनिक प्लेट थी याद है ये था यार मैं था भूकंप आया था 3-4 दिन पहले सी नाउ यू अंडरस्टैंड तुरंत याद आ गया था प्राउड मेरे प्लेट से लिया मैंने ये सोचा था शायद कोई बोल करना पड़ गया ओह आज कोई कैनवस करेंगे ना हमको पता चलेगा कैसे करता है नहीं कि आज के स्पेशल कैनवस है उसे जमाने में कब किया था और घुमाने में हमको फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हमने इतना ज्यादा परेशान कर दिया हमसे हमने नहीं हमसे बदला हम दोनों से बस दाल में दिया बड़ी खतरनाक हम पास कर देंगे कर लो यार वो करते हैं बिट सीरियसनेस परफेक्ट बोलना Excuse me, ma'am. बोलो वंशिका Ma'am, I'm not able to understand question number 9. you didn't get it Yes, ma'am.
वंशिका, Yes, ma'am. मैथमेटिकल बट इट्स आल्सो काइंड ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है। आपको बस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में से बताना है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा रह सकता है। बाकी के 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे इफ यू थिंक ऑफ इट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। Okay, ma'am. आठवां क्वेश्चन भी नहीं है, 7th भी नहीं। उसको करेक्ट फॉर्म में लगा लो ना। 11 तक के हैं वो वही क्वेश्चंस हैं, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ ही नहीं आया? मैं मिला दूं। दैट्स मैथ्स नाइस। देते इसमें और ये बहुत कॉमन है, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। बाकी एलिमिनेशन के 3 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के कंसेप्ट को थोड़ा समझोगे। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। जो कुछ भी समझ नहीं आया आपने भी क्या बताया। मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बड़ा अजीब है। 1% ट्वाइस क्वेश्चन कैसे खड़ा हो सकता है? दैट्स नॉट द पॉइंट। लास्ट वाली जो लाइन है बस वही है क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में टाइम को नोटिस करने के लिए कितना कौन सी टाइम होगा, waves होती हैं? हाँ, कौन सा क्या होगा इस दोनों के बीच का। हो गया हो गया हो गया जो हो गया होगा। डन। वंशिका, Yes, ma'am, done. फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ का डी। एक दो 6 सेवंथ का सेवंथ ठीक है। कौन सा गलत है? सेवंथ को है लास्ट वाला जो कि ये और एक ये 6th थर्ड 3rd हाँ भाई कुछ मैं ये तो हुआ नहीं सिक्स्थ क्लास में, थोड़ा सा मैं तो 2 कर दिया था। इसका इसका 3 आएगा। थर्ड में क्या दिक्कत थी? 3rd की लास्ट का लार्जर है क्या? हाँ द सेम हियर। वो तो खाली Ma'am, please repeat. ट्रेवल ही नहीं करेंगी, सिर्फ सॉलिड में करती हैं। Ma'am, the answer of third is हाँ answer for question number 3. it would be C.
स्टॉप्स ना, उसमें वो चलेगी ही नहीं लिक्विड मीडियम में। Yes, ma'am. अपना अपना स्कोर बता दो एक बार सारे। 8 आपका 8 दो गलते हैं, कौन कौन से? ये वाला 11th वाला और C3 वाला। और आपका इसके ये वाला रहता है कौन से वाला? 9th वाला। यार देखो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में, ठीक है, अगर प्राइमरी वेव फास्टेस्ट चल रही है तो क्लियरली सेकेंडरी वेव स्लोएस्ट होगी ना, स्लो चल रही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अननोटिसेबल तो नहीं होगा, नोटिसेबल तो होगा ऑब्वियसली। अगर एक चीज फास्ट चलेगी और एक पर्सन स्लो चल रहा है तो दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस तो होगा, राइट? सेकेंडरी डजंट मेक सेंस, रिड्यूस तो होगा नहीं वो, क्योंकि हमें पता है एक चीज फास्ट चल रही है, एक चीज स्लो चल रही है, राइट? तो उन दोनों के बीच का सेम भी नहीं हो सकता, तो तीनों ऊपर वाले तो एलिमिनेट हो गए ना, बचता गया एक ही बचता लॉन्गर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है? इतना सा स्केल वाला गलत था। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। यस वो तो नाम से पता लग जाता है रिक्टर। मुझे नहीं पता था उसके अलावा तो बाकी तो सही थे ना मेरे, बाकी सब तो सही थे। देखो द थिंग इज कि हमेशा ये नहीं देखना होता कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है? उसमें ये चीज भी देखनी होती है कि बाकी की ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। कुछ 4 में से 2 ऑप्शन तो सेंस ही नहीं बनाएंगे, ठीक है? हमेशा कंफ्यूजन होगी 2 ऑप्शंस के बीच में लास्ट में जाके, वो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कितना पड़ा था, कहाँ पड़ा था। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? इसको हमेशा अप्लाई करो जब कोई क्वेश्चन नहीं आता और तुक्का भी मारना हो ना, तो ये चीज हमेशा एप्लीकेबल होगी। और यूपीएससी में यू विल बी डूइंग 20 क्वेश्चन आते होंगे तुम्हें सिर्फ शॉर्ट 100 में से, सबकी स्टोरी है, इट्स नॉट लाइक कि सबसे नालायक बच्चे की बात हो रही है। टॉपर की भी यही बात है कि उसको सिर्फ 20 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं 100 में से यूपीएससी के पेपर में, बाकी के सारे क्वेश्चंस अगर वो करता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वो एलिमिनेशन मेथड से करता है, अंदाजे से करता है, ठीक है? कि ये वाली चीज शायद ये हो सकती है। 2 तो राइटली एलिमिनेट होंगे, 2 में आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपके कंसेप्ट काम आएंगे, ठीक है? सो ऑलवेज थिंक यार बिफोर डूइंग। मैम मेरे भी 2 गलत हैं। Excuse me, ma'am. Anushika, Ma'am, why do we need 3 seismographs to locate the epicenter of an earthquake? it is kind of a measured thing. ज्योग्राफी में जब हम मीटियोरोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें उनका एक फैक्टर होता है कि इतने डिस्टेंस पे ही हमें चीजें रखनी है, ठीक है? नाउ वी डू नॉट हैव टू गो डीप इनसाइड इट, बस इसका एक रैंडम आइडिया रखो कि हमें 3 चाहिए होता है, ठीक है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो लोग बैठ के इसकी स्टडी करते हैं तो उनको पता होता है कि कितना इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे लगाना है और कितने डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है? इट्स मोर इनटू डेप्थ वाली नॉलेज, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। Okay, ma'am. आज हम वोल्केनोस करेंगे, ठीक है? +1 की एनसीईआरटी हमारी चल रही थी, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है? अगर सबको याद होगा तो यही हमने 11th की एनसीईआरटी में फिर से डिस्कस किया था, ठीक है? देन द सेकंड टॉपिक जो हमने किया है डिस्कस, वो है माउंटेन्स वाला। तुमने इसकी पीडीएफ ले ली है एनसीईआरटीज की? मैम ने कल बोला था सर को, तो सर आज बोल रहे थे कि सर लास्ट डे आज वर्क करेंगे उस पे दे देंगे ज्योग्राफी पर, और फिर हमें दे देंगे, ठीक है? अब हमने +1 की एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ओरिजिन ऑफ अर्थ, बिग बैंग थ्योरी, ये टॉपिक्स मैं ऐसे बोल रही हूँ जो तुम पढ़ चुके हो, यू हैव टू नो, यू हैव टू से यस, है ना? तो थर्ड हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा है, ठीक है? जिसने नहीं पढ़ा वो बता दो, उसका रिपीट हो जाएगा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस जो रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है? उसके बाद हमने अर्थक्वेक पे फोकस किया था, लास्ट टॉपिक हमारा यही था ना, अर्थक्वेक्स किए थे। अब हम दूसरी कैलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, दैट इज वोल्केनोस। वैसे मैंने बोला था कि एक टॉपिक को फिर से करने के लिए, कौन से वाला? अर्थक्वेक, सो ओके फिर से हो जाएगा ना, एक दिन करना है मैम वो। एक्चुअली मैम वो बेसिक है, लेकिन ना फिर भी वो समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम प्लेट टेक्टोनिक्स को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, उसमें और इतना कुछ है नहीं। 4 तरह की वेव्स होती है और प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। वो प्लेट टेक्टोनिक्स जब बैठ के एटलीस्ट खोल के पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कौन कौन सी कंट्रीज के नीचे कौन कौन सी प्लेट्स हैं। एक्चुअली ना एटलस में मैं बस ग्राफ वो तो देखने आ गए मेरे को कंट्रीज वगैरह, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके एटलस ली है या फिर देखी है। इट्स एक्चुअली नॉट
मच पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये थोड़ा यूपीएससी वाले बच्चे ज्यादा फोकस नहीं, करते मैंने हैं। आपको बोला था कि हमें एक ही एटलस पे बताना है। यार देखो, द थिंग इज कि कुछ चीजें तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएंगी। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी, लोकेट करना सिखा दूंगी, रिवर्स बता दूंगी कि वो ब्लू कलर की होती है, माउंटेन रेंजेस हमेशा ब्राउन कलर की होंगी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें तुम्हें बता दूंगी, बट जब तक तुम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। एज सिंपल एज देखो, अब मैं तुम्हें ज्योग्राफी करा दूंगी, कांसेप्ट्स क्लियर करा दूंगी, लेकिन जब तक तुम खुद बैठ के सुबह के 4 बजे रिवीजन नहीं लोगे इस चीज की तो तुम्हें नहीं आएगा ना। इतना तो पुश नहीं कर सकता कोई भी टीचर, बस मैं समझा सकती हूँ, राइट। करना तो तुम्हें खुद पड़ेगा ना। अग्रीड। आज हम करेंगे वोल्केनोस, ठीक है। वोल्केनोस भी अर्थक्वेक की तरह डेवलप होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है क्रस्ट में, ठीक है। उससे ही हमारे वोल्केनोस उत्पन्न होते हैं। Now the one particular thing you should know about volcanoes, volcanoes हमेशा एक desired location पे है, ठीक है। It's not like कि सारी जगह volcanoes है, it's more like कि हर जगह earthquake आने की possibility है, but हर जगह volcano आने की possibility नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ जगह का जो मैग्मा होगा, ठीक है, वो थोड़ा अपर वो उसको पुश करेगा। अर्थ के क्रस्ट में, कोर में, मेंटल में, वी नो देयर इज मैग्मा, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो उसको क्रस्ट तक आने के लिए जब बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो मूवमेंट होगी, वहां का जो मैग्मा होगा, वहां पे थोड़ी तरेड़ टाइप्स आ जाएगी। उस वाली तरेड़ में से क्या निकलेगा, मैग्मा, ठीक है। अब जहाँ पे ज्यादा डेप्थ में तरेड़ आ चुकी है, वहां का पॉइंट क्या होगा, एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है। वहां पे मैग्मा शॉर्ट टाइम पे बाहर निकलता रहेगा। तो दोज आर द प्लेसेस जहाँ पे वोल्केनोस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक का क्या है कि जहाँ जहाँ टकराएगी उसके ऊपर जो जो चीजें लैंड्स है, उस कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, वहां पे अर्थक्वेक आएगा। वोल्केनोस का क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डालेंगी, वहां पे मैग्मा बिल्डअप होगा, ठीक है, स्टोर होगा। तो अगर उसके ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा भी होल आएगा या समथिंग लाइक दैट, तो वो वहीं से बाहर निकलेगा। That's why we have limited volcanoes but unlimited earthquake possibilities, ठीक है। Got it? Basic थोड़ा सा समझ आया? बट मैंने इसको अगर एक बार उसके समझा देंगे ना, वाइट बोर्ड इसको मैं ज्यादा अच्छा है। अभी मैंने सारी स्लाइड्स बना रखी है, तुम्हें हर एक चीज पता चलेगी volcano की, ठीक है। आज हम यही वाला टॉपिक अच्छे से कवर क्योंकि ये अर्थक्वेक का दो एक तरह का मतलब अर्थक्वेक भी इसका पार्ट समझो कि वो भी नहीं आ रहा है तो ये अगर नहीं आया तो दोनों These are two different topics but दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अर्थक्वेक हमने किया था, वो रिपीट हो जाएगा अगर नहीं आया, लेकिन वोल्केनो अच्छे से समझ लो पहले तो। देखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जगह पे मैग्मा आ जाता है। कैसे आता है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से, ठीक है। और बेसिकली वो कैसे बाहर निकलेगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है। यू विल नो हाउ इट वर्क्स, बट कहाँ पे होगा ये, क्रस्ट और मेंटल के बीच में से मैग्मा जो बाहर आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज वोल्केनिक इरप्शन, ओके। और ये कैसे जनरेट होता है, हमारी अर्थ के क्रस्ट मेंटल कोर में बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है, ठीक है। एंडोजेनिक जो रिएक्शंस होती रहती है, हर एक चीज में रिएक्शन होगी, ठीक है। सन अभी तक क्यों बर्न कर रहा है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस होती है, फिजन होता है, फ्यूजन होता है, ये सारी रिएक्शंस होती है, राइट। एवरीथिंग इज लिंक्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। तो वैसे ही हमारे अर्थ के क्रस्ट में भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है, कुछ करंट कन्वेंशनल्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सारी की सारी एनर्जी जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर आने की कोशिश करती है, तो उसका एक रिजल्ट वोल्केनोस भी होता है, ठीक है। गॉट इट? कहाँ पे जनरेट हुआ था ये वर्ड, इट वाज जनरेटेड बाय इटली के लोगों के द्वारा, ठीक है, उन्होंने ये वर्ड दिया था। What is written in mythology? वोल्केनो, God of fire and like अग्निदेव जैसे इंडिया में इस तरह से वहाँ पे mythology में वोल्केनो बोलते हैं। मतलब उन्होंने एक टर्म दे दिया, जैसे हम भी किसी चीज को कोई भी टर्म दे देते हैं, तो वहां से ये वाली टर्म फेमस होगी और सब कंट्रीज ने वही वाली टर्म अडॉप्ट कर ली, ठीक है। दिस इज हाउ द टर्म्स आर कॉइन्ड, ठीक है, दैट्स हाउ दे कॉइन्ड इट, ओके। कुछ नहीं है, अभी तक बिल्कुल बेसिक चल रहा है, कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इतना बेसिक चल रहा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनोस कहाँ पे है? हाँ, विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो। रिंग ऑफ फायर में वोल्केनोस भी होंगे, ठीक है। वो जो मेजर वोल्केनोस है ना, उस पर्टिकुलर रिंग ऑफ फायर वाला मैप खोलोगे ना, तो उसमें हम टिक करेंगे, ठीक है। और प्लस मैंने इसमें भी डाल दिया दो चार प्लेसेस, तो रिंग ऑफ फायर जब हम करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड,
ठीक है। देखो क्या होता है, अब जो हमारा अंदर से मैग्मा प्रोड्यूस होगा ना, जो हमारी क्रस्ट है और अपर मेंटल है, ठीक है, यू नो द लेयर्स, और हमें ये भी पता है कि एक बहुत बड़ी लेयर में मैग्मा भी प्रेजेंट है, राइट, जहाँ पे सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल करना बंद कर देती है क्योंकि बेसिकली वो लिक्विड एरिया होता है, राइट। ये सब डिस्कस किया था हमने थोड़ा बहुत बेसिक। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, जो अंदर का जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, जब वो अपनी एक वे आउट कहीं ना कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएगी तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तरेड़ आएगी किसी ना किसी प्लेस पे, तो उसको वे आउट मिल गया मैग्मा को बाहर निकलने का, ठीक है। वैसे ही वे आउट्स पे हमारे क्या बन जाते हैं फिर, एक्टिव वोल्केनोस बनते हैं, ठीक है। दैट्स द परमानेंट पैसेज फॉर द मैग्मा टू गेट आउट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोल्केनोस। समझ आ रहा है? यस सर। कुछ नहीं है अभी तक, बस बिल्कुल बेसिक साइंस भी लगाओगे ना तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एक बहुत बलून ले लेते हैं हम वाटर का, ठीक है, और एक पॉइंट पे उसको प्रिक कर देते हैं तो पानी जो बलून में है वो उस प्रिक वाले पॉइंट से ही बाहर आएगा ना। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। हमारी अर्थ है, उसके अंदर मैग्मा है, हम एक पॉइंट पे प्रिक हो जाते हैं। कैसे प्रिक होता है वो, हम जैसे पिन से कर रहे हैं, इस केस में टेक्टोनिक प्लेट से होता है। मैम जो नॉर्मल माउंटेन्स होते हैं और जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, मैम ये भी तो कभी नॉर्मली माउंटेन्स होंगे जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, पर इनके बीच में मैग्मा आ गया होगा क्रस्टोमेंटल की, इसीलिए ये वोल्केनिक माउंटेन्स बन गए। एक्टिव वोल्केनोस बन गए। तो मैम क्या जो माउंटेन्स वाली जगह है वहां पे भी बन सकता है ये? हाँ, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दीस थिंग्स, ठीक है, ये सब हो सकती है चीजें, बट अभी तक हमने जितनी रिकॉर्डेड प्लेसेस है ना सिर्फ उन्हीं को स्टडी किया है, ठीक है। बाकी के अगर ऐसे उत्पन्न होगे तो विल नो इट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि छुपा रहेगी ये वाली चीज, तो इट विल बी इन द पॉसिबिलिटी है कि बन सकती है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग, ऑलवेज कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता इस चीज को, ठीक है। ये वाला मैप में एक बार खोलो अपना टेक्टोनिक प्लेट्स वाला, ये वाला ना टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स चल इसमें आ रहा है हिमांशु? भाई पेज नंबर 190। अरे टॉपिक बोल नेचुरल डिजास्टर्स के नाम से है मेरे पास तो, पर हो सकता है तेलुगु किसी और के नाम से, वोल्केनिक के नाम से। नेचुरल हैजार्ड। ठीक है। नाउ द थिंग अबाउट इट, जितने प्लेसेस हमारे रिंग ऑफ फायर पे अर्थक्वेक के लिए एक्टिव है उतने ही प्लेसेस हमारे वोल्केनोस के लिए भी एक्टिव है, ठीक है। दिस इज द मेजर फ्लॉ इन द सिस्टम, जहां जहां अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां वहां वोल्केनोस आने की पॉसिबिलिटी भी हमारी ज्यादा ही रहती है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट होगा हवाईन हॉटस्पॉट। इट्स 17 वाइन भैया no actually it is not written in this. सीधा मैं एक्टिव वोल्केनो नाम से। हॉटस्पॉट्स आर द पॉइंट जहां पे हमें पर्टिकुलरली पता होता है कि इस धरती के नीचे, इस वाले पॉइंट के नीचे देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मैग्मा। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? हॉटस्पॉट्स, ठीक है। जहां जहां एक्टिव वोल्केनोस आने की पॉसिबिलिटीज होंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। The spot which is hot, why? Because of magma, ठीक है। समझ आ रहा है? Yes ma'am. वंशिका, Yes, ma'am. ठीक है। अभी जो अर्थक्वेक दिखाए थे इनमें ज्यादा पॉइंट मतलब यहाँ का वो सेंटर होता है। हाँ, मतलब इनके नीचे फोकस है, उसका एक एपिसेंटर बनेगा जो उसके ऊपर जो भी है तो वो कजाकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान शायद उसका एपिसेंटर था और वहां से यहाँ तक का आया। तो खुद देख लो कि कितनी तगड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई होगी, राइट, कि हमें इंडिया में नॉर्थ में उसके झटके फील हो रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, आसपास का कई कंट्रीज जैसे वहाँ है ये। हाँ, ऐसे लकी भी होती है कुछ कंट्रीज। वैसे ना मैं इस बार जब एक्सपर्ट आया था ना तो मैं मेरी मजाक उड़ा रहा था, मुझे लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, कई लोगों को नहीं फील होता, अननेचुरल थिंग। मुझे तो हुआ था पूरा 5-6 सेकंड सही है। मैं तो खुद घूमने लगे थे पहले थोड़ी से, वो हम सोच सकते हैं कि आप घूमने वाले नहीं, बट बहुत माइल्ड था यहाँ पे, बट फील तो हो रहा था। बेड हिलने हाँ, बेड हिल रहा था। हमारे हमारे से से थोड़ा तेज है चंडीगढ़ के मुकाबले। उधर में दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादा हाँ, था। ज्यादा। मतलब
मतलब मेरे घर पे मेरे को फील हुआ था कि ये सब कुछ हुआ है, कुछ पंखा वगैरह तो नहीं लगा। मैम मेरा ऐसे बेड थोड़ा सा शेक कर रहा है। हमें तो पक्के देखी तो पता लगा मैं ऐसे बैठ के So that must be something यार, ठीक है। देखो जब भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, आज तो इसको चला ही लेते हैं एनोटेशन, ठीक है। ड्रॉ तो सिलेक्ट चलिए ना, ठीक है। जब भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होएगी या आपस में वो टकराएंगी, ठीक है, कन्वर्ज होएंगी, डाइवर्ज होएंगी या फिर ट्रांसफॉर्म होंगी, जो भी उसका एक्शन होगा इन तीनों में से, उसका रिजल्ट क्या होगा हमेशा, या तो अर्थक्वेक या वोल्केनो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि जब टेक्टोनिक प्लेट से हमारा क्या निकलेगा, मैग्मा। आई टोल्ड यू, साइंस बता देना इसके पीछे कैसे निकल रहा है वो, ठीक है। टकरा रही है दो चीजें, बीच में कुछ ना कुछ वो होगा, ठीक है, तरेड़ आएंगी या कुछ भी हो गया, उसमें से क्या होगा, जो नीचे वाला मैग्मा है वो पहले से ही बहुत भड़क रहा है, उसको वैसे ही बाहर आना है, तो दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस वे, जो उसको पैसेज मिल गया, ठीक है। इतना ही है ना, बस ऐसे ही बोल के मतलब ये समझ में भी आ जाता है। हाँ, उसमें भी होता है, समुद्र में मैम वो फील भी होते हैं। अर्थक्वेक जो है वो ओशियंस में कैसे होते हैं? अर्थक्वेक में ओशंस ऐसे ही आते हैं जैसे लैंड्स पे आते हैं, बट द थिंग इज कि वहां सिंस वी हैव वेरी डीप ओशंस, तो वहां पे हमें फील नहीं होता कुछ भी, एंड वी डोंट इवन फील लाइक रिकॉर्डिंग इट। क्यों, हम क्यों करेंगे जब तक वो लैंड पे नहीं आएगा? व्हाई वुड वी मेक मशीन्स जस्ट फॉर द रैंडम पर्पस? नहीं ना, जब तक वो हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑल्दो वहां पे रडार और लिडार सिस्टम्स जो होते हैं उससे हम कर लेते हैं पता कि वहां पे भी आया, बट जब तक कोस्टल सिटीज अफेक्ट नहीं होंगी ना, तब तक वी आर नॉट मच मतलब इंटरेस्टेड। पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी ना कि समुद्र ये में तो ज्यादा ये बहुत सेफेस्ट ऑप्शन होता है जब समुद्र वगैरह आते हैं, ठीक है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं और ज्यादा कैलेमिटीज नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं कॉज करते हैं, ये अपना चुपचाप आके शांति से चले जाते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है, सेफेस्ट ऑप्शन है। बट जब वो लैंड को वो करना स्टार्ट कर देता है, देन देयर इज दिस हार्म, तब हमें उसका ज्यादा होता है, ठीक है। ये सब चीजें तो बोलने की भी क्या जरूरत है, you people must be knowing why we will be interested in studying the ocean rather than the land, right? ठीक है, तो ये देखो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, these are the hot areas inside the earth, ठीक है, जहां से मैग्मा निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उन केसेस को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट्स, ठीक है। समझ आ रहा है? शक्लें क्यों बन रखी है तुम्हारी, कहां गई एनर्जी? तो मैम ये जो वोल्केनो दिखा रखी है, कई पानी के ऊपर दिखा रखी है, तो आइलैंड्स, आइलैंड तो नहीं है, सीधा पानी में होती है। ये वाला प्लेस ना, ये वाला बोल रहे हो तुम, ऐसा सब कुछ यहाँ बस वो एरो लगा रखे हैं। Just tell me one thing. यार जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होएगी तो वो लैंड और ओशन दोनों पे होएगी ना, बट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द लैंड मूवमेंट rather than the ocean मूवमेंट। यही बोल रहे हैं, कैलेमिटी तो दोनों जगह बराबर ही आएगी ना। हम सुनामी में क्यों इंटरेस्टेड होएंगे जब तक वो हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगी, हम अर्थक्वेक पे क्यों इंटरेस्टेड होंगे जब तक वो हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं मैं करेगी। जापान को होना चाहिए इंटरेस्टेड सुनामी के लिए। जापान में तो बहुत सारी चीजें आती है यार, वो तो बेचारे दुखी है, पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। वो तैयार रहते हैं ना पहले। हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बहुत ज्यादा हाई एडवांस है, वहाँ पे कोई भी चीज होती है तो दे कैन टैकल इट वेरी इजीली। इट इज क्लियर। ठीक है, अब विल नो कि हमारे जो वोल्केनोस की स्टेजेस कौन सी होती है। इसको हटाऊं मैं यार इसका भी ना सीन ही है, ठीक है, 3 तरह की स्टेजेस होती है। नाउ दीज आर फैक्ट्स, ठीक है, दीज आर मोर ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। इसको कर लेना, ये शिफ्ट हो गया अपने आप ही है, बस। ठीक है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले होते हैं एक्टिव वोल्केनो, ये तुम लिख भी सकते हो, दीज आर द फैक्ट्स, ये चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्टिव वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं वो ऐसी तरह होती है जिसमें मैग्मा हमेशा स्टोर रहता ही रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिव स्पॉट्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा एक्टिव लाइन ड्रॉ हो चुकी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जैसी मूवमेंट होगी उसको थोड़ा सा गैप मिलेगा, जितना भी लावा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसमें जितना ज्यादा स्टोर रहेगा दैट मींस बाहर निकलने की उसकी पॉसिबिलिटी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है।
सेकंड वुड बी डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है? आधा भर है, इसको 10 साल भी लग सकते हैं भरने में, इसको 50 साल भी लग सकते हैं भरने में, और इसको 2 साल भी लग सकते हैं भरने में। ठीक है, डोरमेंट वो चीज होती है कि हम एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कितना टाइम में भर जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कई लोग इस हॉटस्पॉट प्लेसेस पे घूमने गए हैं कि यहाँ पे वोल्केनो है, बट एकदम से इरप्ट हो गया। वो एकदम से कैसे इरप्ट हो गया? डोरमेंट हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैग्मा कितना स्टोर हो चुका है अंदर। ये वैसे कभी भी एकदम से बाहर आ जाता है। हाँ, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये कभी भी हो कोई सकती है। मतलब ये नहीं होता भाई इस पर्टिकुलर टाइम में नहीं, टाइम पीरियड वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट दीस थिंग्स, बट हाँ कई लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं आएगा, अभी नहीं पोस्ट होगा, हमने पता लगाया है ये सब चीजें। तो ये सब वो ये चीजें होती है यार कि थोड़ा वेव्स वगैरह को स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा एस्टिमेट लगा लेते हैं, टेक्नोलॉजी सिमुलेशन ये सब चीजें करके देखते हैं, बट नोबडी कैन बी श्योर अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, ये वाले जो है इनकी हम श्योरिटी ले सकते हैं कि इनके आसपास मत रहो, इनके आसपास मत घूमो, दीज आर एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, डोरमेंट थोड़ा इजी लेते हैं लोग, यहाँ पे चले जाते हैं, घूम लेते हैं और ये सब, और ये एकदम से अगर हट जाता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, देन द थर्ड वन इज इनएक्टिव या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये एक टाइम में ये वाली जो रेड थी, ठीक है, ये बड़ी एक्टिव थी, इसमें वोल्केनो, इसमें मैग्मा भरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हुआ, चाहे यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, डाइवर्जन हुआ, या तो ये फिल हो गया वो वाला स्पेस। ठीक है, और बाय एनी अदर रीजन नाउ दिस प्लेस इज नॉट हैविंग मैग्मा, इसमें मैग्मा स्टोर नहीं हो रहा है बाय एनी रीजन, जो भी उसकी एक्टिविटी रही होगी प्लेट टेक्टोनिक्स की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक टाइम में आज से 20-50 साल पहले ये बहुत एक्टिव होता था, बट आज की डेट में क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो द फर्स्ट वन इज द एक्टिव वोल्केनो। तो एक्सटिंक्ट कर दो। एक्सटिंक्ट, देखो एक्सटिंक्ट इज ऑल अबाउट कि पहले यहाँ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती थी, उसके नीचे जो मैग्मा स्टोर होता था वो इसमें भरता था। Now what we are saying कि किसी भी रैंडम रीजन से वो जो स्पेस है वो भर गया। ठीक है, तो वो स्पेस अगर भर जाएगा, जैसे हमने पानी का गुब्बारा लिया है, वो ब्रिक को अगर हम किसी चीज से पेस्ट कर देंगे, टेप लगा दी हमने उसके ऊपर, या जैसे भी उसको कवर कर दिया, अब उसमें से पानी बाहर नहीं आ रहा, तो वो भर चुकी है चीज, राइट। तो उस चीज का क्या फर्क पड़ा कि वो चीज क्या होगी, इनएक्टिव होगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो वाली चीज अब। ठीक है, there is a very high possibility कि in future maybe उसमें फिर से मैग्मा स्टोर होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, मैम ये वाले तीनों वोल्केनोस पास ही होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ये तीनों वोल्केनो पास नहीं है, ये तीनों सिर्फ कांसेप्ट समझाने के लिए है। I don't think it's a possibility, क्योंकि अगर उसमें स्टोर होगा तो इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा कह रहे थे ना कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगा था not this case doesn't exist। ठीक है, अब हम एक बार एक्टिव वोल्केनोस देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ये सब तुम टिक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो एक फिलीपींस निकाल लो। माउंट पिनाटुबो देखो है कहाँ पे है फिलीपींस में। सिर्फ फिलीपींस का मैप निकालिएगा। हाँ, अगर सिर्फ फिलीपींस का दे रखे है तो माउंट पिनाटुबो। मैं माउंट पिनाटुबो निकाल लेते हैं। फिलीपींस में या तो तुम वर्ल्ड वाले मैप में देखो अगर उसमें दे रखा है या नहीं दे रखे है, या फिर अलग से कंट्री दे रखी होगी तो उसमें देखो। फिर हम देख लेते हैं फिलीपींस कंट्री है। इधर क्या नाम बताया? माउंट पिनाटुबो। मनीला, सेबू, मिंडानाओ, नियर। नहीं मिला, चलो तो देयर इज दिस वन एक्टिव वोल्केनो इन फिलीपींस। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा आइडिया लगा लो, इमेजिनेशन। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीजें हो रही हैं। एंड द सेकंड वन इज आल्सो इन फिलीपींस। यहाँ पे लोग रहते हैं इसके? हाँ, इसके आसपास लोग, मतलब एक्टिव के तो इतने नहीं है, बट जो थोड़े बहुत वो हो चुके हैं ना, तो यूजुअली
You cannot just leave the place. It's like जापान को छोड़ के लोग कहीं चले गए, तो रहना तो देखो इनको पड़ता है, बट एक सेफ डिस्टेंस पे वो अपने घर बनाते हैं फिर, बस इतना ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्मा कैन नॉट कवर द होल कंट्री, राइट? तो वो एक सेफेस्ट डिस्टेंस जो उनको लगता है, जितना उन्होंने नोटिस किया होता है, उसके बाद से वो अपना घर वगैरह बनाना चाहते आग ही होती है। हैं। हाँ, काइंड ऑफ एकदम से बस बर्स्ट होता है, इरप्शन होता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक वो स्प्रेड होगा, उसके बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ऊपर आसमान में चल जाता है क्या ज़्यादा? आसमान में फ्लाई ऐश होते हैं। फ्लाई ऐश मतलब जो उसके साथ साथ आसपास की रॉक्स वगैरह है वो पिघलेंगी और एकदम से एनर्जी इरप्ट होएंगी, तो वो उसमें से निकले हुए जो ऐश होते हैं ना रॉक्स वगैरह के बचे हुए, वो वाली चीजें ज्यादा होती है आसमान में, ठीक है? नॉट मतलब लाइक एक वोल्केनो फट गया तो वो वापस कब फट सकता है? कितने टाइम के बाद? इट कुड बी लाइक, कई बार मैंने सुना 2-3 दिन तक एक ही फटता रहता है, वो भी पॉसिबिलिटी तो है। फटता रहता है। हाँ एग्जैक्टली, वो रुकता ही नहीं है। वी डू नॉट नो ना द अमाउंट ऑफ मैग्मा स्टोर्ड इनसाइड इट, तो वो ऑब्वियसली जब तक उसका पूरा नहीं हो बाहर निकलेगा या जब तक उसमें रिएक्शंस होती रहेंगी तो वो होता रहेगा। मैम डायमंड इसमें बनते हैं ना? हाँ, डायमंड इसमें बनते हैं ना? डायमंड बनते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नहीं वोल्केनो नहीं बनते हैं, वोल्केनो लावा होता है। व्हाट काइंड ऑफ कांसेप्ट इज इट? मेरे को लगा कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, जहाँ पे भी उसको ये कंडीशंस मिल जाएंगी वहाँ पे डायमंड्स मिल जाएंगे, ठीक है? हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में पन्ना में बनते हैं और यूजुअली मोस्टली सबसे ज्यादा पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में डायमंड्स, ठीक है? Then there is also Mayon volcano in Philippines. Philippines is a very active hotspot for volcanoes. इंडोनेशिया में Indonesia भी है, but when we count about the active one, it's Philippines, ठीक है? अगर दोनों को कंपैरिजन करना है। बाकी तुम्हें कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस आए और तुम्हें लगे कि क्रॉस चेक करना है तो प्लीज गूगल करते रहा करो साइड बाय साइड, इट्स ओके। उसके बाद हवाई है। हवाई मैंने अभी बोला था तुम्हें, हवाईन हॉटस्पॉट तो है ही रिंग ऑफ फायर में, ठीक है? इट इज वन ऑफ द प्लेसेस एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो इन हवाई, ठीक है? अब इसकी रेंज कितनी दूर तक होगी, कैसे कैसे वो स्प्रेड करेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज अमाउंट ऑफ मैग्मा एंड द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड इट, कि वो कितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन उसको इतना फोर्स दे रहे हैं कि वो उतने फोर्स से इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये सारी जो एक्टिविटीज होती है वो होती है इनसाइड द एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दोस इंटरनल एक्टिविटीज, ठीक है? ये सब चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज डिजास्टर्स। इंडोनेशिया में व्हिच कंट्री हैज मोस्ट वोल्केनोस? हाँ, तो अभी फिलीपींस के बड़े एक्टिव चल रहे हैं, 2018 के इट कुड बी इंडोनेशिया और फिलीपींस का एक साथ ही रहता है। यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक और वोल्केनोस एक्टिव रहते ही हैं, ठीक है? बहुत मेजर चीजें है रिंग ऑफ फायर की, बट वी डू नो कि हवाई में भी हॉटस्पॉट है, फिलीपींस में भी। हवाई में मतलब एक्टिव रहती है ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये सिर्फ हम एक्टिव वोल्केनोस की बात कर रहे हैं, ठीक है? बाकी कोई नहीं डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद देखो ऐसा सब भी होता है, वहां पे जहां से मोल्टन मैग्मा निकल रहा है वहीं पे भी होल हो जाता है, ठीक है? उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी स्पेस चाहिए, प्लस जो आसपास की रॉक्स है वो मेल्ट हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर पिक्चर शोज कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? डियर ऑफ कॉन्गो, ये सारी की सारी जो कंट्रीज है यहाँ पे थोड़े थोड़े वोल्केनोस हैं जो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा रहती है। रहती है, बट ये एक ओनली रीजन नहीं है, ये कुछ थोड़ा इक्वेटर के आसपास होने का भी रीजन हो सकता है, बट मैग्मा होने की वजह से ही गर्मी होगी, दिस कैन नॉट बी सेड। नहीं, काफी गर्म हो गया मतलब समहाउ इट इज, मतलब उसके आसपास के हाँ, एरिया। उसके आसपास का पर्टिकुलरली ऑब्वियसली उसके आसपास की जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, अगर हम इंडिया की तरह बात करें तो उसके आसपास की कुछ स्टेट्स होंगी या डिस्ट्रिक्ट होंगी, वो तो होंगे यार, तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, बट वी कैन नॉट से द होल कंट्री सफर्स फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? उसके बाद डॉर्मेंट के एग्जांपल देख लो, हवाईन में है पानी, नो नहीं मिलता सर, कीले पे सूखा पड़ा, ठीक है? हवाईन में डोरमेट टाइप का भी है, ठीक है? बस एक बार नाम या तो लिख लो या देख लो अपनी नॉलेज के लिए, भी नहीं, वरना ज्यादा बेस्ट क्या होगा, कंट्रीज को याद रखो ही। Then there is one is Mount Ararat in Turkey, ठीक है? यहाँ पे भी एक डोरमेंट पाया जाता है, ठीक है? मैं तुम्हें पहले लगा रहा था। मैम दोबारा करने से पहले वेबसाइट इससे पहले बस गवर्नमेंट क्या खत्म हो चुका है। इसका नाम क्या था? नहीं इससे पहले हवाई हवाई में क्या नाम था उसका?
क्यों कौन किया बोला इससे क्यों नेक्स्ट वाली बोला किया लिख लो यार, सीरियसली मजाक नहीं चल रहा है, इसको लिख लो, कभी न्यूज में आ जाता है तुम लोकेट कर पाओगे। कई बार वो सिर्फ डायरेक्ट इनके नाम दे देंगे। हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है नहीं तुम्हारे यूपीएससी वाले कौन है नेक्स्ट वाली लिख, अपने हाथ से लिखने का फायदा ये होता है कि तुम्हें याद रहेगा। नोट्स तो तुम मेरी पीपीटी लिखो यार, लेकिन जब तक तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो याद तो नहीं रहेगा। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, इट शुड बी योर हैबिट। मैम इस these things are important for classics नेक्स्ट नहीं है, अभी तो बोला मैंने यूपीएससी वाले। ठीक है, एंड देयर इज माउंट फुजी, ये तो सबको पता है, जापान जापान में। एक्सटेंट वोल्केनो के एग्जांपल देख लो, लिख लो इनको, या फिर इसको एक बार कंट्रीज खोल के इसको लोकेट कर लो, इफ पॉसिबल मिल जाए तो। मैम ये है ही नहीं वाली वोल्केनोस वाला कोई भी पेज है एटलीस्ट में है? वर्ल्ड मैप वर्ल्ड का है, मैम वर्ल्ड मैप है बहुत बड़ा वर्ल्ड में है और वो बता रखा है यहाँ देखो सब कुछ दिया कहाँ है हो सकता है यार, आई कैन नॉट बिलीव कि एटलीस्ट में ये बेसिक चीजें नहीं दी गई है। हम देखो ना एक बार फिर आपने यार सारा होमवर्क मैं ही कर देती हूँ तुम्हारा, थोड़ा तो हेडेक लेना नहीं नहीं ये बता दो कहाँ से लिया नेचुरल है। है हाँ तो इसी में मिलेगा भाई। नहीं ओ भाई हमने देखा अभी कौन से इसको लिख तो लो एटलीस्ट, ठीक है? मिल गया ठीक है हाँ पे अरे इंडिया का मैप मिल गया ग्रेड्स कोई नहीं हो सकता नहीं हो सकता ग्रेड्स मिल गया ये दे तो रखा है यार, हाँ तो ये वो कैन करके आइकन बना के दे नहीं कोई साइड में साइड मैं पूरा मैं देख सही नहीं नहीं है एटलीस्ट में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बोल के उसका निशान दो नाम ना है रे वो ये एरो रेटिंग में ये नाम ज्यादा है इसका एम के साथ नेम बोल के ना ठीक है वोल्केनो के नाम का है अरे जैसा माइंड किल्मा वर्ल्ड में अब हर काम थोड़ी हो जाएगा। तो वही तो मैं आपसे वही बोल रहे हैं ना यार, तू समझा नहीं क्या क्या डॉट डॉट तो जरूर दिया होगा ये डॉट डॉट देख के भी नाम ध्यान दिया रखो। होगा यार। कितना वर्ल्ड में रिंग ऑफ मैप, रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों दिया गया फिर वो साथ में वर्ल्ड मैप भी खोलना पड़ेगा ना, हाँ करना साथ में पड़ेगा दोनों थोड़ा ने है। कर कर नहीं देगा। कितने पैसे बहुत आसान सी चीजें हैं ये करनी, बहुत बेसिक्स है ये। मैम ये लिख लिया? मैम आप ये स्लाइड्स क्यों बनाते हैं हाँ तो मैंने काम कर रहा हूँ हमें व्हाट्सएप एक कर छोटा दिया सा मैंने इसको किया तो था नहीं मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सिमरन को यू आर नॉट हाँ ग्रुप में डाल मैं बोल रहा था जब आप ये लिखते हो ना मैं उनका मैप उनका ही मैप ले जाऊंगा सारा काम मैं ही कर देती हूँ, है ना? पहले मैं 40 स्लाइड्स की पीपीटी बनाऊँ, कंसेप्ट्स क्लियर करूँ तुम्हारे, उसके बाद मैप में भी मैं ही डॉट कर देती हूँ और पेपर में मैं ही लिखाती हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपने मेरी बात नहीं समझी, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरी बात पेशेंटली गलत सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप गुस्सा कर रहे हो। नहीं बोल रही। मैं बोल रहा था आप जैसे ये वाली स्लाइड बनाते हो ना जिसमें सारे लिखे हैं, इस स्लाइड की जगह एक मैप पे ये वाली चीज दिखा दो। हाँ वो मैं कर सकती हूँ, बट मैं वो इंटेंशनली नहीं करूँगी, वरना तुम्हें एड्रेस पढ़नी नहीं है, ठीक है? ये वाली बात Simple है like that. ये वाली बात ठीक है। सिमरन आपको मैंने सारी पीपीटीज भेजी थी, वो इनको भी दे दो, मैं ग्रुप में हूँ नहीं तो इनको दे दिया करो, ठीक है? मैम आपको एड्रेस में नहीं तुम इससे ले लेना, ठीक है? सिमरन से मैं बाकी की 6 तक तो मैंने भेज दिया तुम्हें, है ना? 7 और 8 का भेज दूंगी। कर लो यार, कोलैबोरेट कर लिया करो आपस में एक दूसरे के साथ। मैं भेजना भूल गई हाँ एक्चुअली ना घर चली गई थी इसके लेने के बाद लिख लिया, कर लिया, नहीं ढूंढ लो एक बार इसको। लिख लेना। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू, अगर नहीं कुछ भी मिल रहा है तो वर्ल्ड का मैप खोलो, ये कंट्रीज मैंने दे रखी है, वहां पे कंट्रीज डॉट पिन करो और वहां पे लिखना स्टार्ट कर दो कि ये वोल्केनोस यहाँ आप पे सही है। बोल रहे हो, ये गलत बोलते हैं। तुम्हें किसी भी आई मीन एटलस वाला वर्ल्ड का मैप
ये वर्ल्ड मैप पता है क्यों दिए होते हैं, ताकि तुम अपनी दीवार पे जहाँ पे स्टडी टेबल है ना वहाँ पे चिपका दो और एटलीस्ट इसके सामने 15-20 मिनट रोज खड़े हो। मैं एक्चुअली हमें ना हर महीने रूम चेंज करना पड़ता है जगह, इसलिए कहाँ चुका है सबने लिया था। और तो किसी के पास एक्स्ट्रा तो प्लीज गिव मी क्या वर्ल्ड मैप, मैं आपको चाहिए आप ले लेना, क्योंकि मुझे तो पढ़ना नहीं है ना। आप ऐसे बोल रहे हो तो फिर नहीं दूंगा, मैं पढ़ लूंगा। मेरे रूम में तो खाने वाला बना दिया। तुमने 107 रुपए वाली दी थी, मेरी 350 वाली कुछ तो मिलेगा। नहीं वो जो नई बुक्स होती है उसमें देते हैं, 2 मैप देते हैं, इंडिया का सिग्नेचर वर्ल्ड Next value value. बोलो तुम लोग कहाँ से हो? Next value. मैं कल ले जाऊंगा। प्लीज यार प्लीज, आज ये तो टॉपिक कर ही लेते हैं। इफ यू आर नॉट, ये जो कंट्रीज है ठीक है, इसको स्पॉट करो और वहां पे डॉट लगा के लिखना स्टार्ट करो कि यहाँ पे ये एक्टिव वोल्केनोस है, ठीक है, ये डॉट है। कंट्रीज तो कर सकते हो ना स्पॉट, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका ही है। Africa में जितना Mount Fuji है। नहीं यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा माउंट फूजी वगैरह। ये लिखना स्टार्ट करो, ड्रॉप इट, लिखना स्टार्ट करो। वोल्केनोस कितने टाइप के होते हैं वो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, नॉट लाइक दिस, मैं जैसे बोलूंगी सीरीज वाइज। मैं सीधी नोट्स लगा लूंगा। वो अफ्रीका वाला क्या नाम था मैम? माउंट फूजी। Mount Fuji नहीं था, Mount Kilimanjaro था। नहीं किलिमंजारो था जाके जाके। माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे? या ये ना तुम फिगर आउट करना, ठीक है, लेट्स नॉट ओ भाई वेस्ट। वैसे ले लेना फोटो, मैंने सब लिखा है। चलो एक बार देख लेते हैं वोल्केनो कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो शील्ड वोल्केनोस, लिखना स्टार्ट कर दो। लिख रहे हैं। पहले इसको बंद करना पड़ेगा। Shield volcanoes. This is the largest of all volcanoes on Earth. इसको हवाइन volcanoes भी बोलते हैं। Made up of basalt. वैसे तो ये थोड़े लो एक्सप्लॉइटिव होते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर पानी चला जाए तो ये हाई एक्सप्लॉइटिव हो जाते हैं, ठीक है। मेरे लगा यहाँ पे बारिश हो रही है। हाँ, इट्स मोर लाइक एसिडिक रिएक्शन। जब भी कोई एसिडिक रिएक्शन परफॉर्म होगी और उसमें पानी चला जाए तो वो ज्यादा भड़क जाती है, एक्सप्लॉइटिव हो जाती है, ठीक है। ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें पता होने चाहिए। गॉट इट? सेकंड वन, इसके एग्जांपल्स देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना, अपने रिवीजन के लिए लिखा है मैंने सिर्फ ये, समथिंग एल्स। और ये थोड़ा सा इस टाइप का देखना, ठीक है। छोटा सा वेंट होगा, वी शेप होगा और उसमें से बाहर निकल रहा है, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा, स्मॉल लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वन लिखो, कंपोजिट वोल्केनोस। इसमें थोड़ा कूल और थोड़ा विस्कस लावा होता है, गाढ़ा, Cool ठीक है, विस्कस। मैं डिस्कस का मतलब थोड़ा गाढ़ा। विस्कोसिटी। Results in explosive eruption. क्या है? क्या बोला आपने? Explode. उससे पहले Cooler and more viscous. Viscous. कूलर एंड विस्कस उसके बाद कूलर एंड Results in explosive eruption. आर वाला वर्ड क्या बोला आपने? Result. रिजल्ट। हाँ. अच्छा, Results. रिजल्ट इन Explosive eruption. results in explosive eruption। मेरी मदद कर सकती है। इस वाले composite टाइप में सबसे ज्यादा ऐश रिलीव होगा, ठीक है, वोल्केनो के साथ साथ ऐश का इरप्शन भी बहुत ज्यादा होता है इसमें। वो जल जाएंगे, पत्थर जल जाते हैं। वो कितनी होती है? ठीक है, उसके बाद थर्ड लिखो, कैल्डेरा, CALDER। Grow up guys, come on।
पॉइंट्स में लिखो। Most explosive. They tend to collapse on themselves. बाहर निकलेंगे, एक जगह पे गिरेंगे, उसको कोलैप्स कर देंगे, ठीक है। उसके बीच में क्या होएगा, एक गोल सा वो बन जाएगा आकार, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरास, ठीक है। इस टाइप का होगा ये, वाइड स्प्रेड होगा थोड़ा। यार तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बस ये बता दो। नेट कैल्डेरा, उसके बाद में इसमें 2 ही पॉइंट है। उसके बाद देखो फ्लड बेसॉल्ट, 3 पॉइंट है इसमें। फ्लड कैल्डेरा वाले में 3 पॉइंट्स हैं, Flood. बेसॉल्ट, प्रोविंसेस। Provinces. इसमें क्या क्या होगा, वेरी लिक्विड लावा, ठीक है। जब लिक्विड लावा होगा तो क्या होगा, फ्लो रेट उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का या लिक्विड का फ्लो रेट ज्यादा होता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और ऑल्सो जो हमारे फ्रैक्चर्स उत्पन्न हो गए उसमें से वो एमिट हो रहा है, ऐसे सा। इसमें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंशन हो सकती है लावा की, ठीक है। ये हमारे इंडिया में भी है, कहाँ पे है, डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया, जैसे कि महाराष्ट्र वाले प्लेटू जो है वहां पे ये सब एक्टिविटीज नहीं हुई थी, तभी वो सारा के सारा प्लेटू एरिया कहलाया जाता है, ठीक है। मैम वैसे माउंटेन्स तो ज्यादातर सभी स्टेट्स में है इंडिया में। नहीं सभी नहीं। मिड ओशियन रिज वोल्केनोस, 4th वन, हाँ 5th वन। 4th कौन सा है? फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। हम एक बार फिर से रिपीट करना। तो 3rd वाले 3 पॉइंट आना ही पड़ता है। Most explosive, they tend to collapse on themselves, ठीक है। collapse depression is called calderas. collapse on themselves. अब collapse depressions जो बनते हैं उसको बोलते हैं calderas, ठीक है। ओशियन Ridge volcanoes, mid ocean ridge volcanoes. It occurs in oceanic areas, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। जो ओशियन के अंदर अक्कर होंगे उनको बोलते हैं मिड ओशियन रिज वोल्केनोस, ठीक है। इनकी जो रिज की रेंजेस हो सकती है वो 70,000 किलोमीटर तक की स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। जो सेंट्रल पोर्शन होता है इस रिज का, उसमें फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं, सेंट्रल वाले पोर्शन। जब हमारा बाहर निकला हुआ लावा कूल डाउन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं थोड़े टाइम के बाद, इग्नियस रॉक्स, ठीक। दिस इज हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। मैं इग्नियस रॉक्स वैसे किस यूज में आती है? मैम ये जब बोलते हैं भारत किया तो इसके आसपास के पौधे वगैरह जल जाते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना, एज इफ यू डोंट नो कि किसका टेंपरेचर ज्यादा है, कौन सी चीज तबाह है। ऑब्वियसली सब कुछ जल जाएगा उसके आसपास वाला, वो मोटे-मोटे रॉक्स रह जाएंगे और वो रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ग्रेस रॉक फायदे भी है, नुकसान भी है इस तरह। किसी भी कैलेमिटी का, डिजास्टरस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, सुनामी का कोई फायदा नहीं है, वोल्केनो का कोई फायदा नहीं है, अर्थक्वेक का कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑल लॉस एक्टिविटीज। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम इग्नियस रॉक्स किस यूज में आती है हमारे? टूरिस्ट मेरा ओपिनियन क्या है मैम, किस यूज में आ जाती है इग्नियस रॉक्स जो हम वही यूज करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी इग्नियस रॉक्स बन गई हैं वर्ल्ड में पूरे। वो जो रॉक्स होती है ना वही लैंड फॉर्म्स होती है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर हमारे घर होते हैं और ये सारी चीजें। और वो रॉक्स नहीं रहती है, वो थ्रू आउट द टाइम उसमें से झड़ती रहती है Soil लेयर, हाँ वो ऐसे सॉइल बनती है, ठीक है। अगर मैं बोल के ना फट रहा बारिश आ रही है फुल स्पीड में तो भी मतलब फट इरप्शन ज्यादा होगा फिर, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ एसिडिक केमिकल रिएक्शन, जब हम एसिड में पानी मिला देते हैं तो ज्यादा इरप्शन होता है, राइट। बेसिक साइंस केमिस्ट्री की जो बात है वो ऐसा ही कुछ ऐसा उस पे होगा, ठीक है, जब पानी उसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस, राइट।
अब किसी में फ्यूजन रिएक्शन होगा, फिजन रिएक्शन होगा और उसमें पानी में तुम डाल दोगे तो देयर इज अ मेजर पॉसिबिलिटी इसकी स्टडी में कि वो और एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, इग्नियस रॉक्स भी फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वोल्केनिक, जो बाहर मैग्मा हमारा आ जाता है और जो वो सरफेस पे गिरता है वो कूल हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स जो बाहर मैग्मा आ जाता है हमारा और वो आसपास के सरफेस पे गिरता है और वो कूल हो जाता है, तो उसको कहते हैं वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ठीक है, देन द सेकंड वन इज प्लूटोनिक। इसका क्या होता है, जो हमारा वोल्केनो है, ठीक है, अब ये जो मैग्मा है इसी के अंदर सूख गया, ये कुछ अमाउंट इसी के अंदर सूख गई, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक। ठीक है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। बट इट ऑब्वियसली 100% तो नहीं सारा बाहर आएगा, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी रिमेन्स रहेंगे, वो जो रिमेन्स इसी में रहकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। जो बाहर आते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, ये दो ही तरह के एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं बैथोलिट्स। बैथोलिट्स क्या होती है, लिख लो इसको, इसकी डेफिनेशन। बैथोलिट्स, बैथोलिट्स फिजिक्स पॉइंट है। नहीं, वो खत्म हो गया है। उसके बाद ये जो इग्नियस रॉक वाला है ये अलग से बात चल रही है। ठीक है, नाउ व्हाट आर बैथोलिट्स? These are the large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the crust, थोड़ा आराम से। That cools in the deeper depth of the crust, develop in the form of build up, large, crust के बाद क्या है? develops in the form of larger domes. Domes. They are cooled portion of magma chamber. They are Cooled portion of magma chamber. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज सेम कि जब इग्नियस रॉक एक सर्टेन अमाउंट तक रहती है और अंदर ही मैग्मा इसका सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम प्लूटोनिक बोलते हैं। जब वही वाला मैग्मा थोड़ी और डेप्थ तक होता है और सेम चीज उसमें हैपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैथोलिट्स। why we use the word magnetic material? क्योंकि वो थोड़े हर मटेरियल थोड़ा मैग्नेटिकली या इलेक्ट्रिकली एक्टिव ही होता है। ठीक है, बट क्रस्ट के अंदर देयर इज ऑलवेज टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। अगर आपने प्लस वन प्लस टू में थोड़ी बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी तो शायद तुम्हें इस चीज का आभास होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो तुमने नहीं पढ़ा ना, वो एकदम बोल रही प्लस वन प्लस टू हमारे पास में सीरीज में पढ़ी हाँ, फिजिक्स सीरीज पढ़ी थी, वो उस चीज को क्या कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर से आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये वाला हमने पहले भी स्टडी किया था। ये सारे के सारे वोल्केनो के टाइप थे जो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं हमारा शीट टाइप्स कैसा है। देखो अच्छा मैम ये है वो ऐसे ऐसे होते हैं ये सब पिक्चर्स में Domes ऐसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाली पिक्स मैंने डाली मैम आप रोज पीपीटी बनाते हो? हाँ, बनानी पड़ती है, नहीं बनाऊं? मुझे लगा पहले से होगी। पहले से कौन देगा? Do I have an assistant? इसने का पीपीटी पहले से ही करना ही पड़ता है ना। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये मेंटल है हमारी, ठीक है, यहाँ पे मैग्मा स्टोर होना स्टार्ट हो गया। कैसे? वोल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ से फ्रैक्चर डेवलप हो गया, यहाँ से मैग्मा स्टोर हो गया। अब क्या होगा, वो इस वाले पॉइंट पे स्टोर होता होता ऊपर वाली लेयर पे लोअर क्रस्ट पे प्रेशर डालने लग गया।
कि फट मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया तो तुम मेरे को पैसेज दो ऊपर, वहां पे वोल्केनो आ जाते हैं। इस वाली पिक्चर से समझ आया? दिस इज हाउ इट इज। बस इतना है, नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऊपर क्या हो रहा है, लोअर क्रस्ट को क्या बोल रहे हैं वो, जस्ट गिव मी द स्पेस टू गो टू द अपर क्रस्ट। बोल दो यार क्या बात है, क्या हुआ? वो पाइप से जा रहा है वाला फ्रैक्चर जहां पे होता है उस चीज को हम यहाँ पे पाइप बोल रहे हैं। These are the basic terminology, पाइप कैसे लगा just सकते हैं? for the वो try करो। understanding। तो तू ही पूछ रहा था, ठीक है? मैं पूछ रहा था पाइप लिखा है क्या यहाँ पे? यार तुम ना बड़े हो चुके हो, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारा का सारा बल्ज फॉर्म होएगा, ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहा है तो इसकी वो होगी ना, फॉर्मेलिटी चेंज होगी है, इसकी शेप चेंज होगी है, समझ आ रहा है? यस मैम, फिर यही डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद ये इसको बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे बहुत प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, नाउ इट शुड गिव इट अ स्पेस टू एक्सप्लोड। दिस इज हाउ इट्स डन, ठीक है? ऑन द थर्ड स्टेज एज वी कैन सी, अब वो प्रेशर डेवलप होते 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 कहाँ चला गया, लोअर क्रस्ट से अपर की तरफ चला गया, ठीक है? दिस इज हाउ वोल्केनोस वर्क्स। समझ में आया? छेद हो गए फिर हाँ। वो अपने और आप बहुत ज्यादा अमाउंट में छेद हो गया, इनको बोल देते हैं हम कैल्डेरास। ये ना कंपल्सरी छेद होना कि नहीं, कि वैसे ही होता है? और बस ये छेद ही तो होगा, नहीं तो आ जाएगा। ठीक है? छेद आ जाएगा। नहीं, बाद में छेद हो जाएगा। Also, there's this one feature known as hot waters and geysers। तो वो कैसे डेवलप होते हैं, हमें पता है कि hot waters, मान लो यहाँ पे मैग्मा स्टोर है, इसके ऊपर वाटर है, ठीक है? कई बार हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे इस वाले एरिया की जो लेक है वो नेचुरली गर्म है। वो गर्म कैसे होती है? वी नो उसके बेस पे मैग्मा स्टोर्ड है, ठीक है? हीट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है? बट इट्स नॉट इरप्टिंग, so it's also not safe to go towards that hot water geysers क्योंकि हमें नहीं पता वो कब erupt कर जाएंगे। so these places also exist। इंडिया में तो I am not sure कि कहाँ पे, but बाकी की कंट्रीज में ऐसे जगह ज्यादा होती हैं। देखो this one movie also, तो वो ऐसी चीज पे। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, हाँ बोलो। प्लीज लाफ मत करना, पर मेरा बेसिक क्वेश्चन है मैम, ये इसमें जो लेक होती है ऊपर, मैम इसमें कोई फ्लोरा या फना होती होगी क्योंकि इसका टेंपरेचर इतना होता है? हाँ, that's what I'm saying ना, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यहाँ से कितनी ज्यादा फ्यूम्स निकल रही है उसके बेसिस पे वो ऊपर वाला पानी गर्म होगा। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, there won't be an existence of flora and fauna, even humans cannot go there, right? but वो एक desired amount का वार्मनेस होगी, then only even humans can enter it, और उस वाली कंडीशन में जो फ्लोरा और फोना रह सकती है वो भी होगी। फिर वो सारा डिपेंड करता है कि इसमें से जो फ्यूम्स निकल रही है वो किस रेंज की निकल रही है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछने से पहले डरा मत करो, ऐसी सी दिखती है वो, ठीक है? ये हमारा एरोजन कौन पहले ही पूरा बर्न सरफेस था। हाँ, फिर बाद में इसने ऊपर उसको पुश किया और अब ये नीचे से इसमें ये वाला पानी गर्म हो गया है, यहाँ से फ्यूम्स तो निकल रही है, बट वी आर नॉट श्योर कि कितने टेम्परेचर की या कब लावा या कैसे किस फॉर्म में आ जाएगा। अभी तक इट इज वार्म, यहाँ पे लोग जा सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, नहा सकते हैं, एवरीथिंग, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वी आर नॉट कंफर्म। क्यों? इसमें बैठो, इसमें क्या दिक्कत है? अंदर थोड़ी ना चले जाओगे। वंश तो चली गई थी क्या? ये दिस अनदर ऐसी चीजें ना, ये फॉरेनर्स वगैरह को बहुत वो होता है एक्सप्लोर करने का। एक्टिव वोल्केनोस, इरप्शंस, ये सब चीजें, वो हॉट स्पॉट्स, हॉट वाटर गीजर अलग है इससे या सेम है? इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है? हॉट स्पॉट, हॉट वाटर जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, दैट इज हॉट। गीजर नॉमिनल। हिमाचल में होगा ना, मणिकरण में, वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। हाँ, तो वो अगर इट्स नेचुरल, इट्स ड्यू टू दिस थिंग, देन दिस ड्यू टू दिस थिंग, ठीक है? नाउ यू गेट द कांसेप्ट हाउ इट वर्क्स। वही मैं कह रही हूँ, लोग नहाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप अंदर ही चले जाओगे उसके, तो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है? देखो, मैग्मा वो होता है जो हमारा साइड ऑफ वोल्केनो, ठीक है? जब तक यहाँ तक होगी वो वाली चीज, तो वो क्या है? मैग्मा। जब वो आउटबर्स्ट हो जाएगी, लावा।
ठीक पर जब वो सूख जाएगी तभी भी नीचे से इतना ही करना है तुम्हें। तुम्हारा वोल्केनो वाला Thank you, ma'am. नहीं, इट्स नॉट लाइक कि छुट्टी होगी है। आज का टॉपिक हुआ है ठीक है, उसके बाद देखो कौन है वंशिका वो क्या है चश्मा लग गया है एक्चुअली कोई रहता मेरे पास है दो आंखें 15 मिनट और पढ़ लो फटाफट। ओनली टू से देखो बस करते हैं Please, ma'am. I will accept the deal. सुबह 10 बजे आएंगे मैं वहां से रूम देख 15 मिनट और पढ़ना पड़ेगा, 7 बजे चल जाना कमरा मैक्सिमम देखना आएगा, है। ठीक है। 10 बजे मैं ना सुबह 8 बजे उठती हूँ, ठीक है, 9 बजे लैब जाती हूँ और अभी भी मैं आगे पढ़ाई हूँ और मेरा भी कंटिन्यूअस डे होता 10 है। बजे कुछ भी नहीं खाएगा सुबह लेकिन मैम हम आपको फ्री कर रहे हैं जल्दी। अब देख लो हमें आपकी चिंता है। ठीक है, उसके बाद हमने पेंजिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था पेंजिया यस मैम सारी की सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी। PANGE टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैपेंड और अलग-अलग हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट? रिमेंबर इट इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक इन +1 की एनसीईआरटीज, ठीक है। ये वाला भी एक टॉपिक है, लेकिन हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछो, वरना फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू मैम बी सिटेड। Please, ma'am. मुझे लगा कि बता दिए एग्जॉस्ट हो गए सुबह जल्दी कुछ नहीं खाएगा खाना बना के लाऊं फिर मैं। इज दैट व्हाट यू वांट? तो क्लास लगा रहे हैं सुबह से तो टिफिन में तो लेके आ सकते हो यार। मैम मेरे को हम खुद नहीं बनाते हैं क्यों नहीं बनाते? पीजी में रहता हूं मैं तो पीजी में मैगी बनाने की फैसिलिटी नहीं है। तो रोज फिर मैगी खाएंगे तो भी याद आता है तो 2 दिन मैगी खाओ, 2 दिन ब्रेड बटर खाओ, 2 दिन ब्रेड जैम खाओ। वो खाओ, क्या कहते हैं उसके ओट्स खाओ। और क्या? हमें ओट्स पे जमता है। ये डेली लाइफ होती है, दिस इज स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। ज्यादा शाही बनने की जरूरत नहीं है। सुबह खाए नहीं जैसे नाश्ता करके आया बस मैं भी पहले से अच्छा लगता था देखो अब कल हम क्या करेंगे, हम जोन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पूरी की पूरी अर्थ कितने जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। उसके बेसिस पे विल सी द कूल जोन, ठीक है, कूल टेम्परेट जोन। यार कैसे हो यार तुम सीरियस कैसे 15 मिनट और रुको प्लीज मैम। यार, इतनी जल्दी नहीं आ सकते। कुछ नहीं होता मैम। मैम एक्चुअली मुझे तो जल्दी जाना होता है आपको पता है तेरे को इतना जल्दी भी नहीं जाना होता है। वीडियो बना देंगे। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब सारा का सारा जोन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैम हमारी प्रेजेंटेशन मैम सर तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमें वीडियो नहीं बनाएंगे तो अब आप 7 बजे यहाँ से फ्री करोगे आधा घंटा उसमें लगेगा मैं तो पूरे 7 बजे फ्री करूंगी। प्लीज Let's be प्लीज sure. हम्बल 8 बजे पहुंची It has to be then 6:55. नो मैम प्लीज आज के दिन को आज हमने 5 मिनट करते कैसे मिलेंगे ऐसे नहीं। तुम्हारी का हंसी वैसी का हंसी है मैम, देखो प्लीज अब तो उसका भी मन हो गया और बेचारी हंसी की पहली बार क्लास में अच्छा ठीक है, एक पहले सेकंड। मेरी रिएक्शन वंशिका डू यू वांट 5 फैक्ट्स है बस बोली, ठीक है, ये तो कर सकते हो। नो मैम एटलीस्ट में लिख लो। सुन लेंगे सुन लेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इट्स वोल्गा, फर्स्ट हो गया ठीक है, रशिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, अच्छा ये सेकंड हो गया, रशिया बोलना वोल्गा इज रशिया। सेकंड शुरू है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया यांगसे, ठीक है, इट्स इन चाइना। चाइना से लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज गोदावरी, दिस इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, दक्षिण ठीक गंगा। है, गोदावरी। रिवर मेक्स एस्चुरी इन इंडिया, एस्चुरीज वगैरह वाला जब करेंगे तब वो वाला काम करेंगे, ठीक है, कैसे बना। 5 हो गया बस सौर ऑफ बंगाल को कावेरी दामोदर। दामोदर कावेरी कहां जाती है ओसी नदी समथिंग कुछ भी थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ बिहार आई थिंक। थैंक यू मैम वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड वंशिका एक्ट ऑफ काइंडनेस। Yes, ma'am. चिका आज आया आज का लेक्चर? वैसे हमें अच्छा लगा आज उसने पहले पहले सोच
अच्छा समझ आया? थैंक यू सो मच मैम। अच्छा Yes, ma'am, understood. ओके